राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो साथियों, आज के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर आए हैं उन सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए जो जॉब सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। उन सभी कर्मचारियों के लिए ये वीडियो बनाई है साथियों। वीडियो का एक एक पॉइंट एक एक सेकंड तक आप देखना, क्योंकि आपको आज मैं जो जानकारी दूंगा वो आपको सैलरी के माध्यम से जानकारी दूंगा। कितनी आपकी बेसिक पे बनेगी और उस बेसिक पे पर आपका डीए कितना मिलेगा, इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, और जो ये 5%, 10% और 15% है उसके हिसाब से आपकी सैलरी, और उसके बाद डीए, उसके बाद 2025 से इंक्रीमेंट, तो टोटल सैलरी 2026 तक आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। प्रॉपर जानकारी, पोस्ट वाइज जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी और इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी साथियों। तो एक एक साथी वीडियो को शेयर भी करेंगे और उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखेंगे। कोई साथी स्किप न करे, समझ में नहीं आएगा उस साथी को, फिर कन्फ्यूजन होगी, फिर आप कमेंट्स करेंगे। तो साथियों, इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर जानकारी के लिए पूरी वीडियो को देखना न भूलें। और चलते हैं, हम जो वीडियो का मेन फोकस है उसके ऊपर आपको जानकारी दे देंगे किस प्रकार कैसे आपकी सैलरी होगी। देख लीजिए साथियों, जॉब सुरक्षा यानी कि जॉब सिक्योरिटी 2024 बेसिक पे प्लस डीए प्लस इंक्रीमेंट, और इसके अंदर क्या है 5%, 10% और 15% इंक्रीमेंट। तो इसके अंदर क्या है बेसिक पे, जो ग्रुप डी का बेसिक पे है वो 16,900 भी है और 18,000 भी है। तो उनके हिसाब से आपकी जो एक्ट के अंदर 5 साल से 8 साल तक के कर्मचारी हैं, अगर उनका बेसिक पे 16,900 रुपये है तो 5 से 8 साल वालों का 5% जोड़ के 17,745 रुपये बनेगा। और जो 8 साल से 10 साल के बीच में है उनका 10% इंक्रीमेंट करने के बाद 18,590 रुपये हो जाएगा। और उसी बेसिक पे का यानी 16,900 का 15% करेंगे 10 प्लस साल वालों का, तो उनका 19,435 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। उसके बाद है साथियों 18,000 रुपये बेसिक पे है ग्रुप डी कर्मचारियों का। तो इसके अंदर जैसे कि 5 से 8 साल वाले हैं उनको 5% वृद्धि करेंगे तो 18,900 रुपये बनेंगे। अगर 10% वृद्धि करते हैं हम तो 19,800 रुपये आपकी सैलरी बन जाएगी। और जो 10 साल से ऊपर हैं और 15% इंक्रीमेंट करते हैं तो 18,000 का 20,700 रुपये बन जाएगा। उसके बाद है साथियों ग्रुप सी 21,700 क्लर्क स्टाफ, क्योंकि क्लर्क का जो बेसिक वेतन है वो 21,700 रुपये है। और कई जगह ऐसे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जैसे बिजली विभाग के अंदर है तो उनको टेक्निकल का ही बेसिक पे उनको मिलेगा। तो हम चलते हैं 21,700 जो क्लरिकल पोस्ट पर लगे हुए हैं उनको 21,700 पर तो हम बात कर रहे थे 21,700 क्लरिकल। अगर 21,700 पे बात करते हैं तो 5 से 8 साल वाले कर्मचारियों का 5% वेतन वृद्धि करने के बाद में क्या है 22,785 रुपये हो जाएगा। और जो 8 साल से 10 साल के बीच हुए हैं उनकी 10% वृद्धि होने के बाद 23,870 रुपये लगेगा। तो बात करते हैं 10 प्लस वालों की, तो उसमें 10 प्लस वाले हैं जो उनको 15% इंक्रीमेंट मिलेगा तो 24,955 रुपये हो जाएगा। फिर बात करते हैं 25,500, ये 25,500 में मान लीजिए बिजली बोर्ड की तरफ से लगा लीजिए, मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, एसए की पोस्ट है, शिफ्ट अटेंडेंट है, एसएसए है, या फिर एएलएम है, लाइन असिस्टेंट लाइनमैन। तो अगर इनकी तरफ देखते हैं तो 25,500 रुपये है। जो 5 से 8 साल के बीच हुए हैं उनकी 5% वेतन वृद्धि पर 26,775 रुपये बनेंगे। उसके बाद में 8 साल से 10 साल के बीच जो कर्मचारी हैं 25,500 पे, तो उस बेसिक पे अगर 10% इंक्रीमेंट करें तो 28,050 रुपये आपके हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं 10 साल से ऊपर वालों की। 10 साल से ऊपर वालों की अगर 15% इंक्रीमेंट करते हैं 25,500 में तो 29,325 रुपये आपकी सैलरी बन जाती है 2024 के अंदर। ये डाटा सारा जो 2024 का है। फिर बात करते हैं साथियों 35,400 रुपये बेसिक वेतन की। ये जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है उनके अंदर जो क्लरिकल पोस्ट है उनको 35,400 रुपये का स्केल मिलेगा।
तो उसके हिसाब से अगर 5 साल से 8 साल के बीच की बात करते हैं 5% वेतन वृद्धि में, तो 37,170 रुपये इनका बन जाता है। फिर बात आती है 8 साल से 10 साल के बीच की, और इसमें 10% वेतन वृद्धि करेंगे तो 38,940 रुपये इनकी बन जाती है। फिर वही बात है 10+ में, 35,400 का 15% अगर हम करते हैं तो 40,700 रुपये बन जाता है, 710 रुपये। तो साथियों ये तो था इन बेसिक पे पर 5 से 8 साल, 8 से 10 साल और 10+ ईयर्स का ये बेसिक वेतन हो गया। तो इसके हिसाब से मैंने तीनों स्लैब के अंदर आपका रेट बता दिया है, इतना इतना रेट आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं ग्रुप सी पोस्ट, जो मेन पोस्ट है इसमें दिखाई है मैंने। ALM है, शिफ्ट अटेंडेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, ड्राइवर भी 25,500 ही दिया जाता है साथियों। उसके बाद है कंडक्टर, फिर है स्टेनो, पटवारी, जेई, स्टेनोग्राफर है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, स्टाफ नर्स है और सुपरवाइज़र है। तो ये सारे कर्मचारी ग्रुप सी के अंदर आते हैं। फिर ग्रुप डी में बात करते हैं स्वीपर, माली, वार्ड सर्वेंट तो हॉस्पिटलों में भी होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आ गए, धोबी आ गया, इलेक्ट्रीशियन आ गया, सीवरमैन, कुक आ गया। तो साथियों ये ग्रुप डी की पोस्ट हो गई। उसके बाद साथियों ये जो रेट बनाया है, ये जितना आपका रेट बन गया 5 से 8 साल, 8 से 10 साल और 10+ का, तो ये बेसिक पे आपका 2025 में बेसिक बन जाता है। जब 2025 के अंदर आप एंट्री करोगे तो आपका यही जो रेट 2024 में बढ़कर मिलेगा, तो ये रेट आपका 2025 में बेसिक पे माना जाएगा, जिसके ऊपर DA भी लगेगा और आपकी जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो भी लगेगा। तो उसके बाद में क्या है साथियों, जो ये 5%, 10%, 15%, ये सिर्फ अभी 2024 में एक्ट बनने के बाद ही मिलेगा। उसके बाद 5, 10, 15% की इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये एक ही बार होगा स्टार्टिंग में एक्ट बनने के बाद, और वो भी अभी आपका 15 अगस्त से बेनिफिट मिलेगा और ये 31 दिसंबर तक अगर चलता है तो 2024 का ये सैलरी आपकी रहेगी। मान लीजिए आप आते हैं 2025 के अंदर, 2025 के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो उसके अंदर देख लीजिए, जब जनवरी 2025 आएगी उसके अंदर DA प्लस इंक्रीमेंट, तो 5 साल से 8 साल के बीच का जो मैंने 16,900 रुपये पे जो बनाया था आपका बेसिक पे, तो उसका 17,745 बना था। तो अगर हम उसमें 3% DA और 3% आपका इंक्रीमेंट लगाते हैं तो दोनों का 532 और 532 रुपये बन जाता है। तो ये दोनों 1,064 रुपये जोड़ देते हैं हम 17,745 में, तो टोटल बन गया 18,509 रुपये। फिर बात आती है 8 साल से 10 साल में, 18,590 हमने 16,900 का वेतन बनाया था इंक्रीमेंट पर, तो उनका 3% DA है और 3% इंक्रीमेंट, तो टोटल 6 हो गया। तो 557 इनको जोड़ते हैं तो 18,590 में तो 19,704 रुपये आपका वेतन बन जाता है। फिर बात आती है 10+ की। 10+ का जो बेसिक वेतन वो मैंने बनाया था 16,900 का 15% इंक्रीमेंट पर, तो 19,435 बनता है। उसके अंदर अगर हम 3% DA देते हैं और 3% आपका इंक्रीमेंट जो एनुअल बनता है, एनुअली बनता है, तो 6% हो गया टोटल। तो इसको मिला के 20,601 रुपये आपका जनवरी 2025 का वेतन बन जाता है ये। फिर बात आती है साथियों, मैंने बीच से ये रेट उठाया, आप इसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लेना। फिर मैंने लगाया है 25,500 का 5 साल से 8 साल के बीच का, तो ये बन जाता है 26,775 बन गया था। उसके अंदर 3% DA है और 3% इंक्रीमेंट, 803, तो ये टोटल बन गया 28,381 रुपये आप जनवरी 2025 में ले लेंगे। फिर बात आती है 8 से 10 साल वालों की 25,500 पे, तो 28,050 वेतन बन गया था 10% उनकी वृद्धि करने के बाद। तो 28,050 का 3% DA, 3% इंक्रीमेंट, 841 प्लस 841, टोटल बन गया 29,732 रुपये। फिर बात आती है 10+ वालों की, 25,500 का 15% करने पर 29,325 बन गया था। उसमें हम 3% DA, 3% इंक्रीमेंट करते हैं तो 879 रुपये एक है और 879 एक है, तो टोटल बन गया 31,083 रुपये। तो जो आपका जुलाई के अंदर DA लगेगा ना, जो दूसरी किस्त है, वो जुलाई की किस्त भी आपकी जो 2025 का बेसिक पे बनता है, मान लीजिए 26,775 है, 28,050 है, 29,325 है, इसी में आपका DA की जुलाई की किस्त लगेगी। मान लीजिए आप जनवरी के अंदर DA था आपका 3%
और जुलाई के अंदर भी आपका 3% आ गया। तो टोटल कितना हो गया 2 किस्तों का 6%। तो मान लीजिए अभी 28,381 रुपये है, 28,381 रुपये है, जो मतलब ये तो हो गया था आपका जनवरी में। तो आपका बेसिक पे बनता था 26,775। तो 26,775 के अंदर हम क्या करेंगे 6% गुणा करेंगे, 6% यानी कि 2 किस्त। तो उसका टोटल मिला के आप 28,381 में जोड़ सकते हैं साथियों। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। तो साथियों जैसे 2025 का जुलाई में तो हमने बेसिक पे उठा लिया, जो 25,500 पे हमारा 26,775 हुआ था। तो 3% जनवरी का, 3% हमारा जुलाई का डी है, तो टोटल 6% हो गया। तो 1,606 रुपये बढ़ जाते हैं। तो 28,381 रुपये आपको जनवरी में मिलना शुरू हो गया था 2025 में, 1,606 रुपये आप इसके अंदर जोड़ लीजिए, तो टोटल 29,987 रुपये हो जाएगा। क्योंकि 3% जनवरी प्लस 3% जुलाई, टोटल 6 गुना होगा। जुलाई में 2 किस्त हो जाएंगी डीए की। तो इस प्रकार आप अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अपने अपने बेसिक पे मैंने आपकी पूरी वीडियो बना दी है इसके अंदर। तो आप साथियों को इसके हिसाब से डीए इंक्रीमेंट लगेगा। और आगे भी कोई अगर मेरे को कोई जानकारी मिल जाती है तो आपको मैं जानकारी वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगा साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद साथियों।